ओम शांति। 23 मार्च 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप और दादा दोनों ही निरअहंकारी हैं, निष्काम सेवा करते, अपने लिए कोई लोभ नहीं है, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। प्रश्न मुरली का, गरीब निवास बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा कहते, बच्चे घर में रहते सब कुछ संभालते सदा बुद्धि से, यही समझो कि यह सब कुछ बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। लेकिन आपको फिर ट्रस्ट होना, तब तो आप ट्रस्टी बनाएंगे। तो बाप पर ट्रस्ट करो, उसे ट्रस्टी बना करके बुद्धि से यही समझो कि सब कुछ बाबा है, तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा है। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो, श्री बाबा के भंडारे से खाते हैं, बाबा को सब सच बतलाना पड़े। माताएं बहनें विशेष जो रसोई में काम करती हैं, तो सबसे पहले जैसे हम भक्ति में प्रसाद बनाते, बहुत अच्छा मन, स्वच्छता तन की भी, मन की भी, रसोई की भी, विचारों की भी, ऐसे ही अपने घर में रोज मन से तन से स्वच्छ होकर के बाबा के भंडारे से, श्री बाबा के भंडारे से लेते हुए इमर्स करें कि बाबा के भंडारे से हम बना रहे हैं, ले रहे हैं, खा रहे हैं, है ना। और बाबा को सच बतलाना पड़े। ओम शांति। भक्ति मार्ग के सत्संगों से यह ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। तुमको भक्ति का अनुभव तो है, जानते हो अनेकानेक साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही उनसे अलग है। यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? डबल बाप और माँ। वहाँ तो ऐसे नहीं है। तुम जानते हो यहाँ बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है। इतने सब बड़े संबंध, बाबा कहते छोटी मम्मा भी है, तो इतने सब संबंध हो जाते हैं। वहाँ तो ऐसे कोई संबंध नहीं। जब हम किसी भी सत्संग में जाते हैं, किसी शिव पुराण में या किसी भी प्रकार के हम भक्ति से रिलेटेड शास्त्रों को, उपनिषद को, जहाँ भी हम जाते हैं, या जो भी इस तरह से संत आत्माओं के पास जाते हैं, अपने लौकिक गुरु के पास जाते हैं, तो वहाँ पे तो ऐसे कोई संबंध नहीं होते ना, जैसे हम बाबा के ज्ञान में आकर के जो बेहद के बाप से, मम्मा से, है ना, ब्रह्मा माँ है हमारी, है ना, सरस्वती मम्मा जो इतनी कम उम्र में सबकी माँ कहलाने वाली, ऐसा क्या था उनमें? तो वही सरस्वती देवी है, वही जगदम्बा, वही जगदेश्वरी, है ना, अम्बे हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब संबंध तो यहाँ है, वहाँ तो इस तरह का कोई संबंध नहीं, ना कोई वो फॉलोअर्स ही हैं। वो तो है निवृत्ति मार्ग, उनका धर्म ही अलग है, तुम्हारा धर्म ही अलग है। रात दिन का फर्क है, यह भी तुम जानते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख एक जन्म के लिए मिलेगा, फिर नया बाप नई बात। यहाँ तो लौकिक भी है, पारलौकिक भी है, और फिर अलौकिक भी है। 3 बाप संगम पर हैं, 1 बाप सतयुग में है और 2 बाप भक्ति में है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कौन कौन है? पारलौकिक भी, अलौकिक भी और लौकिक भी। तो बाबा कहते लौकिक से भी वर्षा मिलता है और पारलौकिक से भी वर्षा मिलता है। बाकी यह अलौकिक बाप है, वंडरफुल। देखो बाबा ने कहा पारलौकिक से भी मिलता है वर्षा, अलौकिक से, लौकिक से भी मिलता है, लेकिन जो अलौकिक है ना, तो वो वंडरफुल है ना।
बाबा कहते वो ब्रह्मा बाबा है ना, तो अलौकिक बाप है वंडरफुल, इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। हाँ, इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं, दादे का वर्षा बाप के द्वारा, तो इसलिए उस पारलौकिक बाप को बहुत याद करते हैं, लौकिक को भी याद करते हैं। बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते। तुम जानते हो यह है प्रजापिता, यह है कोई एक पिता का पिता नहीं, प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। और शिव बाबा तो इनके तन में आया, धार लिया, तो ब्रह्मा बाबा खुद कहा करते थे कि मुझको नहीं, मेरे अंदर बैठे उस परम पिता परमात्मा को याद कर। मैं मात्र एक आधार हूँ, मैं मात्र एक दलाल हूँ। मुझ दलाल में बैठे उस किसको, सर्वशक्तिमान को, पारलौकिक बाप को, निराकार शिव बाबा को याद करो। तो बाबा कहते यह कोई एक का पिता नहीं, प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहते। लौकिक संबंध में भी लौकिक फादर और ग्रैंडफादर होता है, यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे ना लौकिक को ना पारलौकिक को कहेंगे। अब ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से फिर वर्षा मिलता नहीं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बात ही न्यारी है। ड्रामा में वह भी पार्ट है जो फिर चलता रहेगा। बाप बतलाते हैं तुमने कैसे 84 जन्म लिए हैं, 84 लाख नहीं। बाप आकर अभी सारी दुनिया और हमको राइटिस बनाते हैं। इस समय धर्मात्मा कोई बनता नहीं, पुण्य आत्माओं की दुनिया ही दूसरी है। यहाँ कोई भी पुण्य आत्मा होती नहीं, और जब पुण्य आत्मा होती है तब कोई भी किसी भी प्रकार की ना धर्मात्मा ना पाप आत्मा ना किसी भी प्रकार की कोई अन्य आत्मा होती नहीं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ पुण्य आत्माएं होती हैं। जहाँ पाप आत्माएं रहती हैं वहाँ पुण्य आत्माएं नहीं रहती। जहाँ राम की दुनिया है वहाँ रावण की दुनिया का कोई भी अंश मात्र भी वहां जा नहीं सकता। तो यहाँ पाप आत्माओं को ही दान पुण्य करती हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं रहती है। अब दान पुण्य जप तप व्रत पूजा पाठ जो भी हम करते हैं वो सब किसी न किसी कारण अर्थात अपने जीवन में जो मुश्किलें हैं, जो समस्याएं हैं, उन सब के लिए ही हम करते हैं। तो दान पुण्य भी हमारे कहते हैं कि पाप किए हैं तो वो कट जाते हैं, है ना, इसलिए करते हैं ना। किसी अनाथ आश्रम को देना, किसी गरीब बच्चे को खिलाना, मंदिरों में दान देना, ये सब हम भक्ति में करते आए। तो बाबा कहते हैं यह सब सिर्फ दुखी होकर के करते आए और विकारों, रावण के राज्य में आए, विकारों में गिरे, तो ये सब हमने करना शुरू किया। भक्ति है ना, उस परमात्मा को पुकारना, लेकिन परमात्मा को हमने पुकारते तो थे लेकिन पहचाना नहीं, इनडायरेक्ट करा जो भी किया। तो यहाँ बाबा हमने ज्ञान में कहते हैं कि हमने अब डायरेक्ट संबंध जोड़ा है, तो डायरेक्ट आपको वर्षा मिलेगा, है ना। डायरेक्ट संबंध है ना बाबा से, और वर्षा के मालिक भी वही बच्चे बनेंगे जो पुरुषार्थ करेंगे, जिनमें देवत्व आएंगे, है ना, देवी गुण धारण करने वालों को ही। तो कहते हैं ना स्वराज्य अधिकारी, तो स्व कर्मेंद्रियों पर जब आप राज्य करेंगे तब फिर अधिकारी बनेंगे, है ना, विश्व अधिकारी। तो विकारों पर जीत पहननी है। कल बाबा ने बताया भी है विक्रमा संवत, है ना, विक्रम संवत और कौन सा संवत, 2 संवत बाबा ने बताया ना। एक तो हमारे विकर्म होते हैं और एक होता है कर्म। जब अकर्म बनता है तब हम किसी प्रकार का पाप नहीं करते हैं, है ना। तो विक्रमाजीत होते हैं, वहाँ विकर्मों को जीत लेते हैं। तो बाबा कहते हैं दान पुण्य आदि करने की दरकार ही वहाँ नहीं होती। वहाँ यह ज्ञान रहता नहीं कि हमने संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया है, नहीं। यह ज्ञान यहाँ बेहद के बाप से तुमको ही मिलता है, जिससे किस जन्मों के लिए सदा सुख, हेल्थ, वेल्थ सब मिल जाता है। बाबा कहते हैं वहाँ तुम्हारी आयु बड़ी होती है, नाम ही है अमरपुरी। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, सूक्ष्म वतन में तो यह बातें होती नहीं, सो भी अमर कथा एक को थोड़े ही सुनाई जाती है। यह है भक्ति मार्ग की बातें जिस पर अभी तक खड़े हैं। सबसे बड़ा कपोड़ा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना।
यह डिफेम करते हैं। बेहद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हैं सर्वव्यापी है, ठिक्कर भीतर में कण कण में है, अपने से भी जास्ती ग्लानि करती, मैं तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करता हूँ। बाबा कहते मुझे कुछ भी लोभ नहीं है कि पहला नंबर नहीं औरों को बनाने का रहता है, इसको कहा जाता है निष्काम सेवा। बाबा कहते तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितना निराकार निरहंकारी है, कोई अहंकार नहीं, कपड़े आदि भी वही है, कुछ भी बदला नहीं है। नहीं तो वह लोग सारी ड्रेस बदली करते हैं। अब यहाँ ब्रह्मा बाबा की बात हो रही, तो इनकी ड्रेस वही साधारण है, ऑफिसर्स की ड्रेस भी बदलाते हैं, इनकी तो वही साधारण पहरवाइश है, कोई फर्क नहीं। बाप दादा का आज मुरली में आ रहा है ना कि बाप दादा कैसे निष्काम निरहंकारी निष्काम भाव सेवा करते हैं, निराकार बन करके, है ना, अव्यक्त में होकर के ब्रह्मा बाप ने सदा सेवा करी। तो बाबा कहते देखो इनकी तो वही साधारण पहरवाइश है, कोई फर्क नहीं। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन लेता हूँ, वह भी कौन सा, जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानता कि हम कितने पुनर्जन्म लेते हैं। वह तो 84 लाख कह देते हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, इससे फायदा कुछ नहीं, डराते हैं। ऐसा काम किया तो गधा कुत्ता आदि बनेंगे, गाय का पूंछ पकड़ने से तर जाएंगे। अब गाय कहाँ से आई, कौन सी गाय की पूंछ पकड़नी है, कौन से बैल को देख करके समझना है कि इस बैल में शंकर होते, शिव होते हैं। तो बाबा कहते स्वर्ग की गायें ही अलग होती हैं, वहां की गायें बहुत फर्स्ट क्लास होती हैं। जैसे तुम 100% संपूर्ण, तो गायें भी ऐसी फर्स्ट क्लास होती है। श्री कृष्ण कोई गऊ नहीं चराते हैं, उनको क्या पड़ी है, यह वहाँ की ब्यूटी दिखाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गऊ पाले हैं। श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया है, कहाँ सर्वगुण संपन्न सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, और कहाँ ग्वाला, कुछ भी समझते नहीं है। क्योंकि देवता धर्म तो अब है नहीं, है ना, देवी देवता धर्म की टांग तो अभी है ही नहीं है। तो यह एक ही धर्म है जो प्रायः लोप हो जाता है, बाकी सब बाहर आ जाते हैं, ये वापस चला लोप हो जाता है, और जब ये आता है बाकी सब लोप हो जाते। तो यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं यह ज्ञान में तुम बच्चों को देता हूँ, विश्व का मालिक बनाने के लिए। मालिक बन गए फिर ज्ञान की दरकार नहीं, ज्ञान हमेशा ज्ञानियों को दिया जाता है। गायन है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया अंधियारे में है, कितने ढेर सत्संग हैं। यह कोई भक्ति मार्ग नहीं है, यह है सदगति मार्ग। एक बाप की सदगति, एक बाप ही सदगति करता है। तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा है कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आप बिगड़ दूसरा ना कोई, क्योंकि आप ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का सागर हो। संपत्ति भी देते हैं ना, कितना माला माल कर देते हैं। तुम जानते हो हम श्री बाबा से किस जन्मों के लिए झोली भरने आए हैं, अर्थात नर से नारायण बनते हैं। भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी, सीढ़ी नीचे उतरती ही आए, चढ़ती कलाएं, हाँ चढ़ती कलाएं। बाबा कहते मैं अभी सिखा रहा हूँ, तुम्हारी कलाओं को सुधार रहा हूँ, है ना, तुम्हारी कला कम हो गई है ना, तो कला कम हो गई, अब चढ़ती कला कोई की हो ना सके। तो कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी कर देते हैं। ड्रामा के ड्यूरेशन को लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको पता पड़ा है कल्प है ही 5000 वर्ष का मैक्सिमम है, 84 जन्म और मिनिमम है
मीठे